इंडिया के फेस्टिवल्स की बात ही अलग है। हर फेस्टिवल के पीछे एक कहानी होती है, एक मैसेज होता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जो 9 दिन तक चलता है और जो पूरे भारत को एक रंग में रंग देता है। नवरात्रि। नवरात्रि सिर्फ डांस और गरबा का फेस्टिवल नहीं है। ये एक कहानी है माँ दुर्गा की शक्ति की। एक याद है अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई की। और एक रिमाइंडर है कि हर इंसान के अंदर एक देवी शक्ति होती है। समझते हैं नवरात्रि के पीछे की कहानी और इसका महत्व। सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि के पीछे की स्टोरी की। पुरानी कहानी कहती है कि एक समय था जब एक असुर था, महिषासुर। उसने बहुत कठिन तपस्या करके एक वार प्राप्त किया था कि ना कोई आदमी और ना कोई देवी देवता उसे हरा सके। ये वार मिलते ही महिषासुर बहुत पावरफुल हो गया था। उसने धरती, स्वर्ग, सब जगह पर अपना अत्याचार शुरू कर दिया था। देवता भी उसके सामने मजबूर हो गए। तब तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों ने अपनी एनर्जीज मिलाकर एक शक्ति बनाई और शक्ति का रूप था माँ दुर्गा। 10 हाथ, हर हाथ में एक अलग अलग अस्त्र शस्त्र। शेर पर सवार माँ दुर्गा, उन्होंने महिषासुर के साथ युद्ध किया। ये युद्ध चला 9 दिन और 9 रात तक और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर को मार गिराया। इसी विक्ट्री को हम विजयदशमी या दशहरा का रूप में मनाते हैं और इस 9 दिन की लड़ाई को याद करने के लिए नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अच्छाई के आगे हमेशा हार ही जाती है। अब बात करते हैं नवरात्रि की महत्व की। नवरात्रि, इसका मतलब है 9 रातें। ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों को डेडिकेटेड होते हैं। इन्हें हम नव दुर्गा भी कहते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होता है जो प्रकृति का सिंबल है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी जो तपस्या और शांति का रूप है। तीसरे दिन चंद्रघंटा जो करेज और प्रोटेक्शन का सिंबल है। और इसी तरह हर दिन एक अलग अलग रूप का महत्व होता है। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन होता है जो विजडम और सिद्धि देने वाली है। इन 9 दिनों को स्पिरिचुअल जर्नी भी माना जाता है जिसमें हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअली और मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। इसलिए लोग नवरात्रि में फास्टिंग करते हैं। ये सिर्फ रिचुअल नहीं है बल्कि अपने मन और शरीर को क्लीन करने का एक तरीका भी है। हर दिन एक स्पेसिफिक कलर भी होता है और लोग उसी कलर के कपड़े भी पहनते हैं माँ की पूजा के लिए। और सबसे खास है कन्या पूजन। 8वें या 9वें दिन छोटी छोटी लड़कियों को माँ का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। यह ट्रेडिशन हमें याद दिलाता है कि स्त्री में ही असली शक्ति बसती है। नवरात्रि की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये हर स्टेट में अपने अलग अलग रंग में सेलिब्रेट होती है। गुजरात में गरबा और डांडिया के बिना नवरात्रि सोची भी नहीं जा सकती। कलरफुल कपड़े, ढोल की बीट्स और लोगों की एनर्जी, पूरा गुजरात एक डांस फ्लोर बन जाता है। वेस्ट बंगाल में इस टाइम होता है दुर्गा पूजा। ह्यूज पंडाल्स, आर्टिस्टिक आइडल्स और कल्चरल प्रोग्राम्स। पूरा बंगाल डिवोशन और आर्ट से भर जाता है। तमिलनाडु में फैमिलीज अपने घर में गोलू लगाते हैं, डॉल्स का एक डिस्प्ले जो कहानियां और ट्रेडिशन को दिखाता है। साउथ इंडिया के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जहां लोग अपने टूल्स और व्हीकल्स तक की पूजा करते हैं, मतलब हर चीज में भगवान का रूप देखा जाता है। नवरात्रि के दिनों में रात को सबसे ज्यादा धमाका होता है डांस और म्यूजिक का। गरबा और डांडिया दोनों डिवोशन और सेलिब्रेशन का मिक्स है। आज के टाइम में ये डांस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। यूके, यूएसए, दुबई, हर जगह इंडियन कम्युनिटीज नवरात्रि नाइट सेलिब्रेट करती हैं। ये एक तरह से कल्चर को वर्ल्ड तक ले जाने का मीडियम बन चुका है। तो दोस्तों, नवरात्रि हमें सिर्फ डांस, फास्टिंग और रिचुअल्स के लिए नहीं बल्कि एक रिमाइंडर के लिए मनानी चाहिए। ये रिमाइंडर कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई हमेशा जीतती ही है।
ये रिमाइंडर कि हर इंसान के अंदर एक शक्ति है जो हर चैलेंज को फेस कर सकती है, और ये रिमाइंडर कि माँ दुर्गा सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि एक सोच है, करेज, डिवोशन और पॉजिटिविटी की सोच। इसलिए नवरात्रे को हम कहते हैं 9 रातों का त्योहार और जिंदगी भर का एक पार्ट।